छोड़ने से पहले वाली सैलरी क्या थी? 1 CR। यही बोलूँगा गाइस, पैसे तो तुम कमा लोगे, टाइम वापस नहीं आएगा। सैलरी जब स्टार्ट की 3.2 लाख और अब तो रफली इफ़ यू काउंट वर्किंग 8 आवर्स पर डे, सो 3 से 4 लाख तक हो जाता था। फिर रिसेंटली एडोबी क्रैक किया है, रूब्रिक, जेटा, जूम, सिम्प्रेसनेस, अरे। ये सारे क्रैक किए हैं। थोड़ा सा हायरिंग पैटर्न चेंज हुआ है विद इन द लास्ट 2-3 years। यार ये इंटरनल चीज़ें ये नहीं बता सकते। अब जा रहा है फिर तगड़ी कंपनी में। बस आने वाली पॉडकास्ट आ जाएगी अभी आऊँगा। मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफ कैंपस क्रैक किया। So today we will be talking to your favorite tech influencers and उन सबसे बहुत सारे interesting questions पूछने वाले हैं that at what salary did they start, currently what they are earning and also one advice to their younger self and काफ़ी और ज़्यादा interesting questions as well जो आपने coming up next में देख ही लिए होंगे। So if you want to become a software engineer and looking for courses that will help you become that, so जल्दी से जाके algoprep.in को चेकआउट कर लो। वहाँ पे HLD LLD का system design course is running and our DSA batch is also going on and also a new announcement is coming very soon, so stay tuned for that। एंड अब जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। 5000 लाइक्स का लाइक टारगेट रखते हैं इस वाले वीडियो में। काफ़ी मुश्किल से कन्विंस किया मैंने सब लोगों को इस वीडियो में आने के लिए, सो इस वजह से जल्दी से लाइक जरूर कर देना। एंड सबके यूट्यूब चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यू वांट टू चेक देम आउट। एंड या लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सो हाय, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? मतलब जानते होंगे बट स्टिल। आई एम कीर्ति पुष्पानी एंड हमने पूरा एक पॉडकास्ट किया हुआ है। चैनल पे नहीं देखा तो जाके देखो, काफ़ी व्यूज बहुत है लोगों उस ने वीडियो देखा पे। है, तो I think काफ़ी देखा व्यूज है उस वीडियो पे। तो सो एक तो पहला क्वेश्चन ये था, लाइक व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो व्हाट वाज सैलरी एट दैट टाइम एंड व्हेन यू लेफ्ट, अभी यू आर नॉट वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इफ पीपल डोंट नो यू आर मोस्टली टीचिंग पीपल एंड यू आर डूइंग योर ओन बिजनेस, राइट? सो छोड़ने से पहले वाली सैलरी क्या थी 1 CR और स्टार्ट किस पे किया था? 6 LPA। So काफ़ी crazy and एक advice to your younger self, like if you were in your first year of college, you just started your job, so कुछ भी एक ऐसे advice जो उस टाइम अपने आप को खुद को देना चाहो, या फिर if someone is at that stage they will be like helped by that। आई थिंक सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा था एंड खुद पे वो जो होता है ना, विश्वास नहीं है कि हाँ हम भी बड़ी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। आई थिंक मेरा मैक्स जो मैं सोच सकती थी कि यार 20 लाख की जॉब लगेगी या 40 लाख की जॉब लगेगी, मतलब इतना ज़्यादा थोड़ी कमा सकते हैं, या मैं हम लोगों को पढ़ा थोड़ी सकती हूँ। बहुत सेल्फ डाउट था। तो अपने पे कॉन्फिडेंस रखो कि आप जितने सपने भी नहीं देख सकते हो उससे ज़्यादा तो आप अचीव कर सकते हो। तो वो एक चीज़ आई वुड से कि करोगे तो सब हो जाएगा वाली चीज़। And what is the one thing that you love about software engineering in general? आई फील कि वो जो चैलेंज होता है ना कि सब रिसोर्सेज अवेलेबल है, अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। इट इज़ जस्ट कि आपको अपना माइंड बनाना है ना। अगर आप सही से सर्च करोगे और आप सही से करना चाहोगे तो हो जाएगा सब बढ़िया से। आई थिंक वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बहुत ही सही चीज़ है Great। कि चलो। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। सही है। बस थैंक यू सो मच, यू कैन सब्सक्राइब टू कीर्ति's channel एंड टू दिस चैनल। so thank you so much। So can you please introduce yourself for the channel एक बारी? हाय निशांत, याद होगा पिछले साल चैनल पे मिले थे। इनको भी वो याद दिला So दो। I work for Adobe Coding Decoded channel, senior architect, So सही है, नाम भी बता दो। संचित जडेजा। सही है। सो हमने पहले पॉडकास्ट किया हुआ है एंड इफ यू हैव नॉट वॉच तो वो देख सकते हो। बट आप अपने एक बार एक्सपीरियंस बताओगे, लाइक वेयर डिड यू स्टार्ट फ्रॉम, वेयर आर यू I करंटली? started from NSIT batch 2015. First company was Samsung. 16 में Adobe आया and Adobe में जर्नी चल रही है। काफी सही। एक अगर आपको सजेशन देना हो अपने यंगर सेल्फ को, या फिर इफ समवन हु हैज जस्ट जॉइंड अ जॉब और इफ ही और शी इज इन देयर फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, तो क्या होगा? यही बोलूँगा गाइस, पैसे तो तुम कमा लोगे, टाइम वापस नहीं आएगा। तो जो करना है मन में, सर्च फॉर योर पैशन एंड दे दो उसको अपनी लाइफ, क्योंकि मनी कैन फॉलो बट टाइम विल नॉट। ये तो काफी क्रेजी चीज़ बता दी। चलो थैंक यू सो मच। सो मीट अजय भैया। नहीं जानते हो तो मोस्ट प्रॉब्ली जानते होगे, बट एक बार आप अपने आपको इंट्रोड्यूस भी कर दो। ओके, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अजय। लास्ट ईयर हमने निशांत के चैनल पे एक पॉडकास्ट किया था जो बहुत अच्छा चला। सो करंटली आई एम वर्किंग फॉर एडिडास एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। 6 साल हो गए आईटी में एंड या वेयर डिड यू स्टार्ट फ्रॉम? द फर्स्ट कंपनी कौन सी थी, कौन सी प्रोफाइल थी? मेरी फर्स्ट कंपनी थी कोफोर्ज, जहाँ पे मैं एक फुल स्टैक डेवलपर था। बैक एंड में जावा और फ्रंट एंड में आई वाज वर्किंग इन गेट्सबी फ्रेमवर्क, और जहाँ पे जावा स्क्रिप्ट jQuery पे काम कर रहा था। तो 4 साल काम किया सर्विस बेस में, बहुत कुछ सीखा और डेवलपमेंट के साथ साथ सीखा सपोर्ट कैसे होता है और वो सब चीज़ें भी अंडरस्टैंड करी, बिजनेस को समझा एंड टू एंड। और या तो ये कोफोर्ज का एक्सपीरियंस था। देन लेटर आई ज्वाइन ITC इन्फोटेक, बट ITC से पहले आई गॉट
9-10 ऑफर्स जो आपके साथ पॉडकास्ट किया था. देन उसके बाद फिर ITC का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा बिकॉज सर्विस बेस्ड कंपनी थी और मुझे स्टार्टिंग में बेंच पे डाल दिया. तो सर्विस बेस पे बहुत कॉमन रहता है बेंच. तो बट मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा. देन लेटर आई क्रैक पेटीएम एडिडास. तो मुझे एडिडास से अच्छे पर्क्स मिले, अच्छा पैकेज मिला और आज 1.5 साल हो गए एडिडास में काम करते हुए. Great. So what was the salary you started with? And अभी पूरा exact नहीं बता सकते but एक ballpark figure. यार सैलरी जब स्टार्ट की 3.2 लाख और अब बहुत अच्छा है. अब मैं मतलब हर महीने कितने आईफोन ले सकते हो आप ये बता दो. YouTube के बिना. यार ये थोड़ा सा मतलब Controversial. हाँ कोई ऑफिस वाला बंदा देख लेगा बट येस इट इज़ Good वेरी enough. बहुत अच्छा है मतलब और अच्छा चल रहा है. बाकी एडवाइस ये रहेगी आप लोगों को कि जो मैंने सीखा है लाइफ में, जो आप जब ज्वाइन करते हो कंपनी तो आप बड़े इम्पेशेंट होते हो राइट. थोड़ा पेशेंस रखो. कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको ब्रेक डाउन करो और जो ब्रेक डाउन आप कर रहे हो उसको एज अ इंडिविजुअल प्रॉब्लम लो. तो और धीरे धीरे चीज़ें बन जाती हैं और यही आपको बाद में जब 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तब समझोगे. यही रहता है. So all the best and thanks Nishan. Thank you. Thank you so much. So hi Darshil. Hi, Can you Nishan. please introduce yourself? Hi everyone, my name is Darshil. I'm a freelance data engineer. I'm currently working with multiple clients around the world. Yeah. So इससे पहले कहीं पे काम किया था और you started freelancing ही starting नहीं, से? सो जब ग्रेजुएट हुआ था 19 में, सो 1 साल जॉब की थी. तो जॉब था मतलब कंसल्टिंग बेस्ड फर्म था. सो वो लोग US एंड यूरोप में प्रोजेक्ट्स करते थे. सो वहाँ पे बहुत कुछ सीखा. स्टार्टअप कंपनीज थी. सो सोचा कि ये मॉडल मैं खुद स्मॉल स्केल पे रेप्लिकेट कर सकता हूँ. सो फ्रीलांसिंग ऐसे स्टार्ट हुई. So what was the salary when you started like in उस वाली कंपनी में? And मतलब अगर बताना है फ्रीलांसिंग बेस्ट मंथ क्या था? हाँ, सो जब स्टार्ट की थी एज एन इंटर्नशिप आई यूज्ड टू अर्न 10,000. फिर जब भी फुल टाइम ऑफर मिला सो 50K हुआ था, मतलब 7 लाख पर एनम. एंड उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग तो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो $100 का था विच वॉज फिक्स पेस्ड. बट उसके बाद मुझे आर्ली प्रोजेक्ट मिला विच वॉज $30 पर आवर. एंड सो रफली इफ़ यू काउंट वर्किंग 8 आवर्स पर डे सो 3 से 4 लाख तक हो जाता था. काफी अमेजिंग. दैट्स ग्रेट. सो कोई भी एक एडवाइस है इफ समवन वांट्स टू बिकम अ डेटा इंजीनियर, सो व्हाट वुड दैट बी? सो डेटा इंजीनियरिंग में लाइक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस. क्योंकि जो भी हम लोग डेटा पाइपलाइंस बना रहे हैं एट द एंड बिजनेस यूजर्स सच एज डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स यूज़ करने वाले हैं राइट. सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. और टेक्नोलॉजी तो है ही, मतलब बेसिक पाइथन का नॉलेज, SQL, क्लाउड के नॉलेज, मतलब AWS कोई भी क्लाउड पिक कर सकते हो और बिग डेटा फंडामेंटल्स होने चाहिए. सो ये है तो ईजिली स्टार्ट. सो इफ यू वांट टू गिव अ सजेशन टू अ फ्रेशर जिसको भी कोई आइडिया नहीं है बट इफ ही और शी थिंक्स कि उसको डेटा इंजीनियर बनना है, सो व्हाट दे शुड फॉलो बेसिकली एंड व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू देम? So to follow is basically start with the basic fundamentals. So learn programming language SQL, क्योंकि डेटाबेस के साथ 90% ऑफ द टाइम काम करोगे सो वो आना चाहिए. उसके बाद थोड़े बहुत फ्रेमवर्क्स होते हैं सच एज अपाचे स्पार्क, हडूप या काफ्का. ये सब डेटा प्रोसेस करने के लिए यूज़ होते हैं. सो वो सीखना इंपॉर्टेंट है. और ये सारी चीज़ें हम लोग बिग डेटा पे करते हैं तो क्लाउड पे ही ये सब चीज़ें होती है. तो एक क्लाउड पिक करना है. जनरली कन्फ्यूजन होता है कि AWS सीखे, GCP या Azure. सो मैंने AWS से स्टार्ट किया था, फिर बाकी क्लाउड सीखना काफ़ी ईजी हो गया. सो पिक एनीथिंग whatever you like. Got it. And एक suggestion to anyone who is in college or they have just started working, किस सर्विस बेस्ड कंपनी में है या फिर like they want to upskill or go to another company, something like that. So I guess definitely I mean जो भी कंपनीज में काम करने का गोल है, सो डेवलप द स्किल सेट दैट द कंपनी नीड्स. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे टेक्नोलॉजी तो होती रहेगी बट कंपनी एक बिजनेस है. सो अंडरस्टैंड द बिजनेस व्हाट कंपनी वांट्स एंड इफ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑब्वियसली वो लोग हायर करेंगे. Great. Thank you so Thank you. much. Thank you, Nishan. Do subscribe to his channel and yeah, link description में. So hi, you must have seen Praveen also on the channel. We did a podcast कुछ टाइम पहले DevOps पे पूरा बनाया था हमने कि DevOps क्या होता है, कैसे तुम कर सकते हो. So can you please introduce yourself थोड़ा सा brief में? Hi Nishant, hi everyone. This is Praveen here. आप सब जानते होंगे मैं निशान के चैनल पे आया था and I'm a DevOps engineer actually and I started my career like 2016. तो अभी 8 साल हो चुके हैं and it's going good. Yeah. Great. So where did you start your journey from? कहाँ से start किया था? Currently कहाँ काम कर रहे हो? Correct. So I was just like a 3-tier student. कुछ कोडिंग वोडिंग कुछ नहीं है. तो जैसे ही प्लेसमेंट मिला कॉलेज से तो मैंने इन्फोसिस ले लिया. That was the first offer. No idea about anything but just गया और जो काम मिला वो करता रहा बस. That's it. Okay. And अभी currently आप Walmart में हो, right? नहीं अभी मैंने वॉलमार्ट छोड़ दिया एक्चुअली. अभी आप कहाँ पे काम कर रहे हैं? अभी मैं कोई कहीं पे काम नहीं कर रहा हूँ. मैं अपना खुद का अभी स्टार्ट किया हूँ तो उसी पे काम कर रहा हूँ. Great. So if you don't know, he cracked like 30-35 companies. हाँ ऑलमोस्ट 40 कंपनीज. अभी रिसेंटली एडोबी क्रैक किया है, रूब्रिक, जेटा, जूम, सिम्प्रेसनेस, ये सारे क्रैक किए.
ताकि स्टूडेंट्स को और अच्छा बता सकें. Great, तो great, great. So एक advice for someone who wants to become a DevOps engineer. So किन चीज़ों पे उनको फोकस करना चाहिए, कौन से स्किल सीखने चाहिए? डेफिनेटली. सो जब मैं 2021 में क्रैक किया था Amazon, Walmart, SAP Informatica, सो ये सब में पैटर्न में मैं देखा कि वहाँ पे कोडिंग थोड़ी कम थी, इट्स लाइक 50%. बट अभी जैसे मैंने लास्ट मंथ अगस्त सितंबर में क्रैक किया ये सारी एडोबी जैसी कंपनीज, उसमें ज़्यादातर कोडिंग थी, डीएसए भी पूछा गया, लीड कोड से क्वेश्चंस आए. तो अभी डेवॉप्स मतलब नॉट जस्ट टूल, अभी लोगों को पता नहीं है बिकॉज दे आर नॉट ट्राइंग एक्चुअली. बट जैसे आप स्टार्ट करोगे यू शुड स्टार्ट विद सम कोडिंग एंड डेफिनेटली पाइथन आनी चाहिए, डीएसए आनी चाहिए, लीड कोड के मीडियम लेवल क्वेश्चंस करना चाहिए. देन इट शुड बी फाइन अलॉन्ग विद दैट द टूल सेट्स एवरीथिंग. Got it. So which year did you graduate? आई ग्रेजुएटेड इन 2016. So अगर आप 2016 वाले प्रवीण को कोई एक एडवाइस देना चाहो तो what will that be? यार वॉट एवर हैज कम ऑन द वे आई हैव टेकन दैट, तो मैं बैक नहीं जाऊँगा बिकॉज वॉट आई फील इज वॉट एवर आई एम टूडे इज बिकॉज ऑफ माई पास्ट. तो कोई एडवाइस नहीं है, बट फॉर एवरी वन दोज हु आर वॉचिंग, आप जस्ट अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहो. वेर एवर यू गेट दी थिंग्स जस्ट ग्रैब इट. अगर आप फेल भी हो रहे हो तो फिर से उसको रिट्राई करो, क्योंकि मैं 10-15 कंपनीज में मैं फेल हुआ था, बट दैट इज नॉट द एंड पॉइंट. तो करो और मिलेगा आपको जो चाहिए. चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, नाइस टॉकिंग टू यू. So hi, meet अर्श भैया. Hi Anihan. अर्श एक बार इंट्रोड्यूस कर दो. So I work for Samsung as a senior software engineer. Apart from that, I create content for interview prep बहुत सारे students के लिए. तो So तेरे से बहुत सारे बच्चे ये पूछते होंगे कि how can we crack our first company, because you did two. Basically एक hackathon से करी थी, मतलब हमने podcast किया था तो अर्श ने बताया था, एक hackathon से करी थी और Samsung was normal campus placement के through, right? So if someone wants to crack a hackathon side वाली company, if they want to go that route, so किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? तो यार कुछ बच्चे होते हैं ना, मतलब मेजरली हम बोलते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है. बट थोड़ा सा हायरिंग पैटर्न चेंज हुआ है विद इन द लास्ट 2-3 ईयर्स. अब कंपनीज देख रही हैं कि यार बच्चे को सच में थोड़ी डेवलपमेंट आती है, हम उसको ले लें, तो उसको ईजी है थोड़ा सा सिखाना. डीएसए नो डाउट करना ही करना है, बट इट्स लाइक थोड़ा सा रूट आसान हो जाता है. बच्चे को इंटरव्यू मिलना इज़ अ बिग थिंग, राइट? फ्रेशर को इंटरव्यू नहीं मिलती है. तो कंपनीज क्या करती हैं, अपने कुछ प्रोग्राम्स निकालती हैं. हर कंपनी का कुछ ना कुछ सेटअप है. यू वुड फाइंड इट फॉर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अमेरिकन एक्सप्रेस, जिस कंपनी का नाम ले लो, कुछ ना कुछ प्रोग्राम है. गो टू दैट प्रोग्राम, उसमें जस्ट पार्टिसिपेट करो. अगर उनको तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा, यू वुड गेट एन इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी. उनको पता है कि बच्चे ने मेहनत करके कुछ बनाया है, राइट? ही इज़ डेफिनेटली कैपेबल ऑफ एन इंटरव्यू. तो वो बच्चा कंपनी में इंटरेस्टेड है. ओके. तो तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं ज़्यादा इंटरव्यूज़ देने के. जितने ज़्यादा इंटरव्यूज़ होगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा. मोर द प्रैक्टिस इज मोर द नंबर ऑफ कंपनीज विल बी एबल टू क्रैक. तो थोड़ा सा डेव स्किल्स भी है, डीएसए भी है, मतलब इट वुड बी बैलेंस्ड. अगर तुम ऐसे बहुत ज़्यादा तेज, मतलब अच्छे नहीं हो डीएसए में, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो डेव में, दोनों का बैलेंस है, तो ये रूट शायद तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है. गॉट इट. So एक एडवाइस देनी हो if someone is in their first year और fourth year, बेसिकली सेकंड थर्ड वाले थोड़ा कुछ फिगर आउट कर लेते हैं, बट फर्स्ट और फोर्थ वाले हमेशा पूछते रहते हैं. वो होते हैं फर्स्ट में या तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, फोर्थ में सब कुछ करके देख लिया, कुछ हो नहीं रहा. So कोई एक एडवाइस यार, मतलब ओवरऑल व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माई थिंग्स, या जितने सारे लोगों से बात होती है, दैट्स लाइक वी ऑलवेज वेट फॉर परफेक्ट टाइम कोई चीज़ स्टार्ट करने के लिए, राइट? मतलब हम हमेशा सोचते हैं कि यार ये चीज़ मैं तब करूँगा जब मैं पूरा परफेक्ट बन जाऊँगा. तो हमें वो परफेक्ट टाइम की वेट नहीं करनी. देयर इज़ नो परफेक्ट टाइम. इवन इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट फॉर दैट, लेट्स से 10%, 20% भी है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए. तुम्हें ट्राई करना स्टार्ट कर देना चाहिए. बच्चे सेल्फ डाउट, अंडर कॉन्फिडेंस में ही बहुत सारी चीज़ें नहीं करते हैं. तो इट्स लाइक यू शुड नॉट वेट फॉर अ परफेक्ट टाइम. जब भी जो भी दिखे, गो हेड एंड लाइक just try it out. That can bring you n number of opportunities. That has happened with me. So सबके लिए यही एडवाइस है. स्टार्ट एनी टाइम एंड मेक इट परफेक्ट वाला चीज़ ना. बिल्कुल कर दो शुरू, ज़्यादा टेंशन मत लो. चलो सर, थैंक यू निशान. मिलते हैं. सो हेलो सर, फराज, क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया. अब जल्दी से एक बार इंट्रोड्यूस कर दे अपने आप को. हाँ, सो आई एम फराज. आई वर्क एट गूगल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आई ऑल्सो क्रिएट कंटेंट ऑन यूट्यूब. बहुत सारा कंटेंट. बहुत सारा कंटेंट. कैसा लग रहा है, मतलब हाउ इज़ लाइफ, क्या चल रहा है? लाइफ इज़ अमेजिंग सो फार. बहुत मज़ा आ रहा है गूगल में काम करने में, बच्चों को पढ़ाने में. Where do you, मतलब which product do you work on? So I'm part of Google search team. अच्छा. Yeah. Got it. So कितनी एल्गोरिथम्स डिज़ाइन कर लिए हैं गूगल सर्च में? अरे यार, ये इंटरनल चीज़ें, ये नहीं बता सकते. हमें भाई कौन. ठीक है. So like गूगल जनरली सबकी ड्रीम कंपनी होती है, राइट? जब भी कॉलेज में किसी बच्चे से पूछ लो, सो हाउ डज इट फील टू वर्क एट योर ड्रीम कंपनी, और वाज इट नॉट एवर अ ड्रीम कंपनी? ओके, इट वाज माय ड्रीम कंपनी. और जो चीज़ें सुनी थी पहले गूगल के बारे में कि द वर्क कल्चर, ऑफिस, खाना पीना, सब कुछ वैसा ही है. मतलब कुछ भी फेक नहीं है. सो इट्स वेरी गुड. सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है गूगल में काम करने की? टीममेट्स आर अमेजिंग, ब्रिलियंट माइंड्स एंड
awesome people. सही है. So अगर एक एडवाइस देनी हो, लाइक एडवाइस चैनल पे बहुत सारी देता है जूनियर्स को सबको, बट एक एडवाइस देनी हो फॉर समवन हु हैज जस्ट लाइक स्टार्टेड देयर कोडिंग जर्नी, व्हाट वुड दैट बी? Okay, so I made a mistake. I broke my consistency when I was preparing for internship. तो ये consistency break मत करना. मतलब भले ही आप एक क्वेश्चन कर रहे हो एक दिन में, but do not break that flow. So this is the advice. ग्रेट यार. चलो सर, Thank थैंक यू you. सो मच. हेलो सर. हेलो सिद्धार्थ बाबा. एक नंबर निशान भैया. बाबा भाई थोड़ा सा एक बार इंट्रोड्यूस कर दो. तो बाबा माई सेल्फ सिद्धार्थ सिंह, और मैं DTU से ग्रेजुएट कर रहा हूँ पिछले साल ही, और अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं अपन, बढ़िया बैंगलोर में मस्ती वस्ती कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं मतलब. सही है. सो यार तू बहुत पढ़ाकू बच्चा है शुरू से, सो तेरे से पढ़ाई वाली बात नहीं करेंगे. यार अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया है, पहले सोचा होगा 4-5 साल पहले. सो व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग यू लव अबाउट दिस जॉब? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यार मतलब अब मैं आपको ऐसे कंपेयर करके बताऊँ कि जैसे मैं साइड बाय साइड यूट्यूब भी कर रहा हूँ, तो एक खुद की चीज़ कर रहा हूँ. तो बेसिकली जब इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो ना मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एकदम मतलब मज़ेदार लगती है कि बहुत चिल लाइफ है. आपको थोड़ा थोड़ा काम करना है, उसके बाद भाई साहब सैटरडे संडे कंबल ओढ़ के मस्त सो जाओ, अपने को कोई लेन देन नहीं है. तो वो प्रेशर वाली चीज़ मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरे को एक लिमिटेड लगती है, बट ऐसे यूट्यूब और जैसे आप खुद का कुछ करते हो तो थोड़ा वो ज़्यादा भारी लगता है. हाँ, तो वर्क लाइफ बैलेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बढ़िया है. और यदि आप और तगड़ी कंपनी में हो फिर तो भाई साहब आप देखते ही हो, घूमते फिरते लोग काम कर रहे हैं एकदम. कब जा रहा है फिर तगड़ी कंपनी में? बस आने वाली पॉडकास्ट आ जाएगी अभी आऊँगा. सही है. सो एक एडवाइस देनी हो हाँ एक जी. अपने जूनियर सेल्फ को, खुद को, यंगर सेल्फ को, तो क्या होगी वो? तो एडवाइस मैं ये दूंगा कि बेसिकली मैं जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आया था ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा फोमो रहता था, मतलब कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं तो मैं वही चीज़ ट्राई करता था. कि जैसे कि मेरे को पता चल गया कि निशान भैया हैं, वो भाई साहब पाइथन सीख रहे तो मैं भी पाइथन में सीख जाऊँगा, भले मुझे कुछ नहीं आता हो A to Z. तो वो फोमो के चक्कर में ना मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करा है. तो जो भी फर्स्ट ईयर में उनके लोग भी जैसे कॉलेज में आते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें आसपास होती रहती है. तो आप ज़्यादा यदि फोमो के अंदर रहोगे तो उससे क्या होगा ना कि आप कोई भी चीज़ ढंग से कर नहीं पाओगे. आप बेसिकली एक जैसे अपना ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि अपन फोमो को ऐसे अवॉइड तो कर ही नहीं सकते. आप ये थोड़ी बोलोगे कि फोमो होगा ही नहीं, तो फोमो अपन को होता है, बट आप ना फोमो को रिड्यूस ज़रूर कर सकते हो. बेसिकली आप रिड्यूस कैसे कर सकते हो कि पहले आपके पास यदि कोई प्लान होगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, तो आपको पता रहता है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ. दूसरा क्या कि यदि अपन किसी ग्रुप के साथ करें जिनका लाइक माइंडेड होता है, तो वो भी बहुत काम आ जाता है, क्योंकि फिर आपको लगता है कि मैं अकेला बंदा नहीं कर रहा हूँ, 3-4 लोग सेम चीज़ कर रहे हैं और आप जैसी मतलब इधर उधर हो गए तो आपको 2-3 लोग बंदा खींच लेगा. तो इसीलिए मेरे को लगता है उस तरीके से यदि आप करोगे तो आप फोमो रिड्यूस कर पाओगे और बहुत एफिशिएंटली फिर मतलब ग्रुप कॉलेज में पढ़ाई करनी चाहिए बेसिकली, और अच्छा ग्रुप बना लेना चाहिए. हाँ, मतलब ग्रुप में तो मत करना क्योंकि बहुत बकचोदी करते हैं सब लोग, बट ऐसे ग्रुप मतलब रहेगा ना तो आपका एक जैसे गोल रहता है ऐसा. भले ही अब आपको एक साथ स्टडी करना नहीं करना, तो ऐसी बात है. सही है. अच्छा और लगा मेरे से एक मिलके. बहुत अच्छा लगा यार तेरे से मिलके. एक और क्वेश्चन है, लोग बच्चे बहुत वो डाउट होता है, जैसे तूने पाइथन की बात करी, सो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके बहुत वो रहता है कि यार कौन सी करनी चाहिए. व्हाट इज योर ओपिनियन? मेरे हिसाब से तो मतलब अपन को वो वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज है. जैसे कि अपन प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है. तो मेजरली आप देखोगे तो आप यदि मतलब यूट्यूब पे प्लेलिस्ट देखो या मतलब यूडेमी सबके कोर्सेज देखोगे तो C++ जावा एक ऐसी लैंग्वेज है इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं. तो उसमें से 8 बंद करके आप कोई सी भी चूज़ कर सकते हो. और एक गलती ये मत करना कि मतलब बहुत लोगों को लगता है कि C++ के लिए मेरे को पहले C सीखनी पड़ती है. तो वो ऐसा कुछ नहीं होता, आप डायरेक्टली C++ सीख सकते हो. तो जैसे मैंने वो पर्टिकुलरली मिस्टेक करी थी कि मेरे को लगा था C सीखूंगा फिर प्लस पे जाके एडवांस हो जाऊंगा ऐसा वाला. तो ऐसा कुछ नहीं होता. चलो यार, थैंक यू सो मच. थैंक यू. एडवाइस. So hi guys, can you please introduce yourself? I'm Sumbul Arifa and I'm a colleague of Nishant. I'm also working at Microsoft as a software engineer and मैंने अभी अपना YouTube भी start किया. Great. So कितना साल का एक्सपीरियंस हो गया बेसिकली वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट? मैंने लास्ट ईयर मई में माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया था. So you are basically 2022 graduate. Okay. So how did you crack Microsoft? Which college are you from? थोड़ा एक बैकग्राउंड बताओगे? तो आई एम फ्रॉम NIT कर्नाटका. मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच कंप्लीट की थी बीटेक में NIT कर्नाटका से. एंड ऑन कैंपस मुझे ऑफर आया था कॉलकम से, जो कि एक PPO था. मैंने कॉलकम में इंटर्नशिप क्रैक की थी एंड देन कॉलकम से मेरे को PPO आ गया. देन एक बार मेरे हाथ में PPO आ गया, देन आई ऑल्सो स्टार्टेड फोकसिंग ऑन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट एंड मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफ कैंपस क्रैक किया, जिसकी अपॉर्चुनिटी मुझे लिंक्डइन के थ्रू मिली थी. एंड बाकी बहुत सारी कंपनीज़ में मैंने इंटरव्यू दिए थे, जैसे कि Amazon, गूगल एंड मुझे और भी मल्टीपल ऑफर्स आए थे. आई ऑप्टेड फॉर माइक्रोसॉफ्ट. Got it. Great. So और कौन से ऑफर्स थे आपके पास? Like how many offers did you crack? I could crack 3 offers, Qualcomm, JP Morgan and Microsoft, and Amazon and Google दोनों के मैं लास्ट राउंड तक गई थी. Got it. So if there is one advice जो आप अपनी younger self को देना चाहोगे, like if you were in your first year of college
or second year of college, so what would that be? मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया था एक्चुअली कोडिंग. मुझे इतना गाइडेंस नहीं था और मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है. आई डेंट हैव दैट प्रॉपर रोड मैप. सो जितनी जल्दी आपको पता चले कि आपको क्या करना है, यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट, एंड फॉर दैट यू कैन फॉलो क्रिएटर्स लाइक निशांत. So thank you so much and do subscribe to the channel. So thank you so much for watching this video. I hope आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, and ऐसी और वीडियोज़ के लिए do like this video, share it with your friends, and I'll see you in the next one.